नमस्कार। हिमाचल अभी के न्यूज रूम से मैं शांतनु शुक्ला। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में 35 एसपी डीएसपी बदले, सीएम जयराम की सुरक्षा करने वाले अधिकारी को भी बदल डाला। हिमाचल में 38 एचएएस को इधर उधर किया। सुनील शर्मा अब एचपीयू के रजिस्ट्रार होंगे। हिमाचल के 6 और कॉलेजों में शुरू होंगे बैचलर्स ऑफ वोकेशनल कोर्सेज। पर्यटकों को कोविड-19 टेस्ट की शर्त से मिल सकती है छूट। हिमाचल में कोरोना से आज 9वीं मौत, हमीरपुर में 7 और कांगड़ा में 1 पॉजिटिव मामला। 15 लोग ठीक भी हुए। प्रदेश में शुरू होगा इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनिंग कोर्स, मंत्री ने दिए निर्देश। डीसी ऊना ने किया स्पष्ट, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के सिस्टम में बदलाव किया गया, समाप्त नहीं किया। नशे के ओवरडोज से युवक की मौत की आशंका, केमिस्ट और सैनिक गिरफ्तार। बीएड एमएड के 27 जुलाई को भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। भट्टा, कुफर व पराला के अलावा चिड़गांव में भी बिकेंगे सेब। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जयराम सरकार ने 35 एचपीएस के तबादले किए हैं, वहीं 2 एएसपी को एसपी बनाया है, साथ ही 2 डीएसपी को एएसपी के पद पर प्रमोट किया है। यही नहीं, सीएम जयराम की सुरक्षा करने वाले अधिकारी को भी बदल डाला है। एएसपी सीएम सिक्योरिटी सुशील कुमार अब एसपी सिरमौर होंगे। एएसपी सीआईडी शिमला ब्रजेश सूद को एएसपी सीएम सिक्योरिटी में तैनाती दी है। वहीं एएसपी सोलन डॉक्टर शिव कुमार शर्मा को कमांडेंट होमगार्ड सोलन के पद पर तैनाती दी गई है। वहीं अशोक कुमार को डीएसपी पद से प्रमोट कर एएसपी सोलन लगाया गया है। अशोक कुमार डीएसपी हेडक्वार्टर ऊना में तैनात थे। इसके अलावा एएसपी भूपेंद्र सिंह नेगी को एएसपी टांडा एंड शिमला, एएसपी बद्री सिंह को 2री बटालियन सकोह, एएसपी नरेंद्र कुमार को एएसपी बद्दी लगाया गया है। 35 एचपीएएस के तबादले के बाद जयराम सरकार ने 38 एचएसए को इधर उधर किया है और कुछ को नई तैनाती दी है। इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कम एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट सचिव सुनील शर्मा अब एचपीओ के रजिस्ट्रार होंगे। वहीं एचपीओ के रजिस्ट्रार घनश्याम चंद को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कम एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट सचिव के पद पर तैनाती दी है। एसडीएम जयसिंहपुर डॉक्टर विक्रम महाजन को अतिरिक्त निदेशक श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स मनाली लगाया गया है। एसडीएम ग्रामीण शिमला नीरज गुप्ता अब संयुक्त निदेशक हायर एजुकेशन होंगे। इसके अलावा एसडीएम शिमला शहरी नीरज कुमार चंदला अब जीएम प्रोजेक्ट व प्रोजेक्ट्स इन एएसपीवी शिमला स्टार्ट सिटी लिमिटेड होंगे। एसडीएम कम प्रोजेक्ट ऑफिसर डीआरडीए केलांग लाहुल स्पीति अमिन नेगी को तकनीकी शिक्षा सुंदरनगर के ज्वाइंट निदेशक का दायित्व सौंपा गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के 100 विद्यालयों का गुणात्मक बदलाव एवं छात्र शिक्षकों का उचित अनुपात सुनिश्चित कर सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत 15 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 12 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे और इस वर्ष प्रदेश के अन्य 6 महाविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्राथमिकताओं पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सीएम जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को बजट आश्वासनों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए ताकि इन योजनाओं का लाभ लक्षित समूहों तक पहुंचाया जा सके। हिमाचल में कोरोना के चलते लंबे समय से बंद पड़े पर्यटन गतिविधियों को खोलने की तैयारी कर ली गई है। अब कुछ शर्तों के साथ हिमाचल की हसीन वादियों का दीदार करने और गर्मी से राहत पाने की इच्छा रखने वाले लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल में आ सकेंगे। इसके लिए मंडे तक एसपीओ तैयार हो जाएगी। हिमाचल सरकार गोवा, केरला और उत्तराखंड जैसे राज्यों की पर्यटन गतिविधियों को लेकर तैयार की गई गाइडलाइन पर भी स्टडी कर रहा है। कुछ शर्तों के साथ पर्यटकों को हिमाचल में आने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन कोई 1 या 2 दिन के लिए आना चाहे तो उसे अनुमति नहीं मिलेगी। कम से कम 5 से 7 दिन रुकने के लिए अगर कोई पर्यटक हिमाचल आता है तो उसे आने की अनुमति मिलेगी। वहीं कोविड-19 टेस्ट की शर्त से पर्यटकों को छूट मिल सकती है। सरकार इस शर्त को हटाने पर विचार कर रही है। यह संकेत सीएम जयराम ठाकुर ने यहां मीडिया से बातचीत में दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए कोविड-19 टेस्ट की शर्त पर विचार किया जा रहा है क्योंकि यह बहुत व्यवहारिक नहीं लग रही है, इसलिए दूसरे राज्यों की एसओपी की भी स्टडी की जा रही है।
हिमाचल में आज कोरोना से 9वीं मौत हुई। सुजानपुर के 70 वर्षीय बुजुर्ग ने नेरचौक कोविड अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। बुजुर्ग मधुमेह और किडनी के रोग से पीड़ित था। इसके अलावा अब तक कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं। इनमें से हमीरपुर से 7, कांगड़ा जिले से 1 मामला सामने आया है। शिमला और सोलन से 5-5, कांगड़ा के 2, बिलासपुर, मंडी और सिरमौर का 1-1 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुआ है। हिमाचल में कोरोना के अब तक 1041 कुल नए मामले सामने आ चुके हैं। अभी तक 331 केस एक्टिव हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके साथ ही 690 लोग अब तक ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज की मृत्यु भी हुई है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि सीएम जयराम ठाकुर की घोषणा के अनुसार इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनिंग कोर्स प्रदेश भर में आरंभ किया जाए, ताकि प्रदेश में युवाओं को इसका लाभ मिल सके। इस कार्य के लिए विशेषज्ञ की सेवाएं ली जाएं। अब तक 65 स्कूलों व महाविद्यालयों में यह कोर्स शुरू किया जा सकता है। यह बात उन्होंने श्रम एवं रोजगार विभाग की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रयास करने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को प्रदेश में निजी क्षेत्र में चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों की नियमित रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, यदि कोई संस्थान डिफॉल्टर पाया जाता है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे संस्थानों में प्रशिक्षण लेने के बाद युवाओं की प्लेसमेंट भी हो। सरकार द्वारा प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को दिए जाने वाला कौशल विकास भत्ता मिल रहा है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी संस्थान के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के सिस्टम में बदलाव किया गया है, ना कि उसे समाप्त किया गया है। अब आवेदक को सिर्फ वेबसाइट पर जाकर जानकारी देनी होगी तथा स्व उत्पन्न ऑटो जनरेटेड पावती पत्र को डाउनलोड करना होगा। आवेदन को अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके बाद मॉनिटरिंग का कार्य अंतरराज्यीय बैरियर पर होगा। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि हिमाचल प्रदेश में आने जाने वालों को पूरी जानकारी रहे। इसी तरह ऊना जिला में माता चिंतपूर्णी सहित अन्य मंदिर जुलाई तथा अगस्त माह में नहीं खुलेंगे। प्रदेश सरकार जब इस संबंध में एसओपी जारी करेगी, उसके बाद जिला प्रशासन ऊना अपनी तैयारी करेगा और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही मंदिर खोलने की अनुमति दी जाएगी। यह बात डीसी ऊना संदीप कुमार ने कही। बिलासपुर जिले के कोट थाना के युवक की नशे की ओवरडोज से मौत का मामला सामने आया है। मृतक की मां ने केमिस्ट और आर्मी के सैनिक पर युवक को नशा देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है, जहां से उनको 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस के अनुसार कोट क्षेत्र की महिला वीरदेई ने शिकायत की है कि उनका बेटा पवनेंद्र कुमार सरकारी स्कूल टोबा में अध्यापक पद पर कार्यरत था। 24 जून को एक युवक ने पवनेंद्र को फोन कर टोबा बुलाया। उसी दिन रात 9:30 बजे 2 युवक उसे घर छोड़ने आए। वो दोनों युवकों को जानती है। उनमें से एक सेना में है और दूसरा हलवाई की दुकान करता है। महिला ने बताया कि जब दोनों उसके बेटे को घर लेकर आए तब वह बेहोशी की हालत में था। दोनों उसे घर पर छोड़कर वहां से भाग गए। रात करीब 11 से 11:30 बजे के बीच पवनेंद्र की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई।
उसे इलाज के लिए आनंदपुर साहिब लेकर गए, लेकिन अस्पताल में रात 2 बजे उसने अपना दम तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड और एमएड की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएड और एमएड के दूसरे और चौथे सेमेस्टर और इक्डोल के बीएड कोर्स से पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाओं के लिए 27 जुलाई तक परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं। इसके बाद लेट फीस देनी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन अगस्त में परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन भरे जाने वाले इन परीक्षा फॉर्म को प्रशिक्षु विश्वविद्यालय के एग्जाम पोर्टल या वेबसाइट पर दिए एग्जाम पोर्टल के दिए लिंक के माध्यम से भर सकेंगे। ऑफलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए दोनों कोर्स की परीक्षा देने वाले प्रशिक्षुओं को अपने घर से नजदीक के परीक्षा केंद्र में अपीयर होने की सुविधा विश्वविद्यालय दे रहा है। अपने कॉलेज के अलावा अन्य कॉलेज में बने सेंटर चुनने की सूचना छात्र को अपने कॉलेज को देनी अनिवार्य की गई है। इसके आधार पर ही छात्र के परीक्षा फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा। 27 जुलाई तक भरे जाने वाले परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में पात्रता को तय न्यूनतम योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रति के साथ जमा करवाने होंगे। डीसी शिमला अमित कश्यप ने बताया है कि सेब के सीजन के लिए जिले में प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जिले की मुख्य मंडियों के साथ सैटेलाइट मंडियों का निर्माण किया गया है। इसमें रोहड़ू मुख्य मंडी के अलावा मैंदली, चिड़गांव रैली मैदान, हेलीपैड ग्राउंड एवं रोहड़ू में सैटेलाइट मंडियां शामिल हैं, ताकि मंडियों में आने वाले लोग शारीरिक दूरी के नियम का पालन कर सकें। उन्होंने बताया कि इन छोटी मंडियों में भी सेब की खरीद फरोख्त के लिए अड़हाती बढ़ेंगे। इससे व्यक्ति अपने सेब को वहां बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले चालकों को डेडिकेटेड कार व ट्रक पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। यहां पर वह अपनी गाड़ियों और ट्रक को पार्क कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इन ट्रक पार्किंग को बैरिकेड किया जाएगा। डेडिकेटेड कार पार्किंग में खाने, शौचालय एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी, ताकि चालक व अन्य व्यक्ति इधर उधर ना घूम सकें। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।